चुपचाप पैसे कमाते हैं, लेकिन फिर भी महीने के आखिरी में खाली जेब ही रह जाती है। क्या आप भी बचपन से सुनते आए हैं, अच्छे नंबर लाओ सरकारी नौकरी मिल जाएगी? लेकिन क्या बाकी ये तरीका अमीर बनने का है? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जिसने दुनिया की सोच ही बदल दी है। उस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों, इससे जो किताब से 10 सबक जो आपको सीखना है, जो कि आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल सकते हैं, तो एंड तक जरूर बने रहें। और ये 10 सबक सुनते ही, आपके जीवन में उतारते ही आपकी ज़िंदगी एक नया मोड़ आए, आपकी ज़िंदगी एक नई राह पर चलने लगेगी। तो सबक नंबर 1, गरीब और अमीर लोग पैसे के बारे में अलग क्या सोचते हैं। तो गरीब लोग कहते हैं मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे कि कोई अगर चीज़ लेना हो या वस्तु लेना हो, तो गरीब लोग क्या सोचते हैं कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। और वहीं पर अमीर लोग पूछते हैं मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। तो दोनों की सोच पर, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगी जैसी सोच वैसा आपकी दिनचर्या बनती जाएगी, वैसी आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ कि रॉबर्ट के 2 पिता थे। एक था उनके असली पिता जो कि हाईली एजुकेटेड, पीएचडी की हुई क्वालिफिकेशन, और लेकिन वो गरीब था। सरकारी नौकरी थी लेकिन वो गरीब था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हर सपना अपना साकार कर सके। और दूसरा उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वो सेक रिच डैड कहते थे। तो कम पढ़े लिखे लेकिन करोड़पति, जिन्हें अपन रिच डैड के नाम से जानते हैं। इसी टाइप से उनके रिच डैड एंड पुअर डैड। तो पुअर डैड कहता है कि पैसे के लिए मेहनत करो, और रिच डैड कहता है कि पैसे को अपने लिए मेहनत करवाओ। आपने देखा होगा कि कोई भी बिजनेसमैन हो, नीचे बंदे हायर करके वो पैसे कमाते रहता है। तो वही एक टेक्निक है, और इस टेक्निक को आप कैसे कर सकते हो, तो एंड तक वहीं रहें। तो आप किस सोच से चल रहे हैं, पैसे के पीछे या पैसे को अपने पीछे कर रहे हैं, ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। सबक नंबर 2, एसेट्स और लाइबिलिटी का फ़र्क जानिए। कि दोस्तों, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस, ईटीसी। आपने देखा हो जो भी क्या क्या चीज़ खरीद रहे थे। और वहीं पर गरीब लोग क्या करते हैं कि लाइबिलिटी खरीदते हैं, जैसे कि कार खरीद ली, ईएमआई, मोबाइल, घर बना लिया इंटरेस्ट पर। तो ये सब ये आपने देखा होगा कि गरीब व्यक्ति क्या करते हैं और अमीर व्यक्ति क्या करते हैं। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि एक व्यक्ति नई गाड़ी ईएमआई कर खरीदता है, जो कि एक लाइबिलिटी है। और वहीं दूसरा व्यक्ति वही पैसा एक दुकान में इन्वेस्ट करता है, जो कि वो एसेट्स है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एसेट्स पर डे, मंथली इनकम है। लाइबिलिटी जो कि अपना पेमेंट जा रहा है, खर्च है, दायित्व है। तो अब सोचिए आपके पास जो है वो एसेट्स है या लाइबिलिटी है। आप ध्यान रखें कि आपके पास क्या है। अब मैं सबक नंबर 3, कि फाइनेंशियल लिटरेसी इज द रियल पावर, कि वित्तीय शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि आपके पास में अगर वित्तीय शिक्षा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो स्कूल हमें सिखाता है अलजेब्रा एंड हिस्ट्री, लेकिन पैसे को मैनेज करना, निवेश करना कोई नहीं सिखाता। आपने भी देखा होगा कि आपको पैसा कैसे निवेश करना है, ये सब हर कोई नहीं सिखाता। तो रियल थॉट है कि जो लोग फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं लेते, वो जीवन भर सैलरी के लिए काम करते हैं। लेकिन जिनके पास फाइनेंशियल नॉलेज होती है वो सिस्टम बनाते हैं। क्या आपने कभी अपने पैसों को मैनेज करना सीखा है, या बस खर्च करते आए हो? कमेंट्स में ज़रूर बताना। सबक नंबर 4, कि नौकरी करे लेकिन दिमाग लगा। नौकरी करना बुरा नहीं है दोस्तों, लेकिन सिर्फ नौकरी करने से कोई अमीर नहीं बनता। आपको साइड हस्टल, पैसिव इनकम, इन्वेस्टमेंट शुरू करनी होगी। मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ कि रॉबर्ट खुद जेरोक्स कंपनी में काम करते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ से बिजनेस आइडिया निकाले। क्या आपने कभी नौकरी की, या आपने नौकरी को एक आइडिया मशीन की तरह इस्तेमाल किया है? कमेंट्स में बताएं कि आपने क्या नौकरी की और उससे आपने क्या क्या सीखा है, जिससे यहाँ पे जो भी व्यक्ति आए हैं वो भी आपकी कमेंट पढ़कर कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर राय देना अपनी, और आपने कौन कौन से बिजनेस किए हैं, कौन कौन सी आपने कंपनी में काम किया और वहाँ से आपने क्या क्या सीखा। अब दोस्तों, आज चलिए चलते हैं सबक नंबर 5 पे, कि पैसा कमाने के 4 रास्ते कौन से, कैश फ्लो। देखो, रॉबर्ट के मुताबिक 4 तरह के लोग होते हैं। ESBI, जैसे कि ई एम्प्लॉय, नौकरी, एस सेल्फ एम्प्लॉय,
बी से बिजनेस ओनर, आई से इन्वेस्टर। तो अपना गोल अमीर बनने के लिए आपको ई और एस से बी और आई की तरफ बढ़ना होगा। सोचिए आप किस क्वाड्रेंट में हो और क्या आप उससे बाहर आना चाहते हो। तो दोस्तों ये है SESBI। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि आपको ई और एस से बी और आई की तरफ, मतलब सप्लीमेंट्री इन्वेस्टर की तरफ बढ़ना है। सबसे पहले नौकरी, फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनो, फिर इसके बाद में बिजनेस ओनर बनो, इसके बाद में इन्वेस्टर। तो ये 4 चीज़ों से आप करोड़पति की राह पर चलने लगोगे। धीरे धीरे करके ही करोड़ मंजिल हासिल होती है। दोस्तों आप सोचो कि एक दिन में अगर मंजिल मिल जाए तो वो नामुमकिन है। अब इससे हम सबक नंबर 6 क्या सीखते हैं कि अमीर लोग सीखना नहीं छोड़ के। आपने देखा होगा कि जितने भी व्यक्ति है आपकी नज़र में जो कि अमीर है, तो कुछ ना कुछ अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते ही रहते हैं। तो पुअर डैड का कहना है मैं पहले नौकरी पाऊँ फिर सीखूँ, लेकिन उसी वहीं पर रिच डैड का कहना है कि पहले सीखो फिर पैसा आएगा। तो इसलिए कि एग्जाम्पल कि रॉबर्ट ने सेल्स की नौकरी सिर्फ इसलिए की ताकि वो लोगों से बात करना सीख सके। तो दोस्तों आपने आखिरी बार कौन सी नई स्किल सीखी जो कि आपको पैसा कमा कर दे रही है? तो कमेंट्स में बताएं, क्योंकि आपकी जो राय है, आपकी नई स्किल है, उससे कई व्यक्तियों की भला हो सकता। कुछ अपने जीवन को बदलने आए वो आपके कमेंट की राय पढ़कर अपनी जीवन बदल सकते हैं। तो आप अपने राय जरूर देना कि आपने आखिरी बार कौन सी स्किल सीखी है जिससे आपने पैसा कमाकर अभी प्रेजेंट में पैसा कमा रहे हैं। अब चलते हैं सबक नंबर 7 पर, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तो दोस्तों क्या होता है कि बहुत से लोग निवेश इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें पैसे खोने का डर होता है, लेकिन अमीर लोग रिस्क लेना सीखते हैं और उसे स्मार्ट रिस्क बनाते हैं। आपने देखो क्या आपका डर आज आपको करोड़पति बनने से रोक रहा है? होता है ना ऐसा। अब चलिए दोस्तों सबक नंबर 8 पर चलते हैं कि बार बार दोहराव से मत डरो। अमीर लोग एक काम को बार बार करते हैं और उसी में मास्टरी हासिल करते हैं। पुअर डैड सोचता है मुझे कुछ नया करना है हर बार। हमें इसका एग्जांपल देता हूँ कि रॉबर्ट ने छोटी उम्र में ही एक पुरानी कॉस्मिक्स को रिसाइकल करके लाइब्रेरी बना दी थी। आपने देखा होगा कि आज आप जिस काम में हो, क्या आपने उसमें मास्टरी की या सिर्फ नौकरी पकड़ी है? तो ये जीवन में ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आप अभी तक नौकरी ही कर रहे हो या उससे कुछ सीख कर आप कुछ अपना बिजनेस डालने की सोच रहे हो, या धीरे धीरे करके बिजनेस स्टार्ट करो फिर बिजनेस ओनर बनो और इसके बाद में इन्वेस्टर, अच्छे इन्वेस्टर बनो तो करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब चलिए दोस्तों चलते हैं सबक नंबर 9 पर, कनेक्शन मैटर्स और सीखने वाले दिमाग की अहमियत। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि सीखने वाले दिमाग की अहमियत, कि पुअर डैड क्या सोचते हैं और उनके दिमाग की क्या कि मैं सेल्फ मेड हूँ, और स्टेट ने क्या कहा कि मैं मेंटर से सीखता हूँ, मतलब दिमाग वालों से सीखते हैं। और ये सेल्फ सेल्फ मेड मतलब खुद ही मेहनत करते रहते हैं। इसी का एग्जांपल जैसे कि वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि यू डोंट नीड टू बी स्मार्टेस्ट, जस्ट कीप लर्निंग डेली। तो दोस्तों रिच डैड है, ये जो भी कोई रिच मैन है, वो एवरी डे कुछ ना कुछ लर्निंग सीखने की कोशिश करते हैं। और वहीं पर जो पुअर डैड है, ये पुअर पर्सन है, वो वहाँ पे कुछ सीखने की कोशिश नहीं करता है, इसलिए वो गरीब ही रहता है। उसकी सोच बदलती नहीं है, इसलिए वो गरीब रहता है। तो दोस्तों आपको अपनी सोच बदलना है, मेहनत करना है और अच्छा सोचना है और कंटिन्यू कुछ ना कुछ नई स्किल डेवलप करना है, एवरीडे कुछ सीखना है। क्या आपके पास कोई मेंटर है जो आपकी सोच को चुनौती देता है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता अगर है या नहीं है। अब दोस्तों लास्ट है अपना सबक नंबर 10, सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम ना लेना। ये आपने देखा होगा कि जोखिम ना लेना ही सबसे बड़ा जोखिम है। अमीर बनने के लिए सबसे पहले सोच बदलो, सोच से ही सिस्टम बदलता है और सिस्टम से ही जिंदगी। याद रखो आपकी सोच ही आपकी दौलत खरीदेगी, जैसी सोच वैसा आपकी जिंदगी। तो दोस्तों अब फैसला आपके हाथ में है, आप पुअर डैड की तरह जीना चाहते हैं या रिच डैड की तरह बनना चाहता है। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों को भी रिच बनाओ भाइयों। आप तो बन जाओगे जब आपने एंड तक बने रहे। तो मुझे विश्वास है कि आपके अंदर रिच पर्सन बनने का एक जुनून है, और मुझे विश्वास है कि आप ये जुनून कंटिन्यू अगर रखते हो तो आप ज़रूर से रिच मैन बनोगे। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।
और मुझे कमेंट में बताएं आपने कौन सा सबक सीखा जो आपकी आंखें खोल गया। तो दोस्तों एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।